नमस्कार दोस्तों, पाइथन ट्यूटोरियल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टू स्टेप ग्रो चैनल में। और जैसा कि आपको पता है, प्रीवियस पाइथन की वीडियो में हमने जो है पाइथन फंक्शन को क्लियर किया था। और आज की जो चैप्टर है उसमें हम पाइथन लामड़ा को यूज करेंगे। लामड़ा फंक्शन के बारे में देखेंगे, किस तरह से यूज किया जाता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ओके, तो गाइज मैं यहाँ पे अपने पाइड्रॉइड पे आ चुका हूँ। और पाइड्रॉइड पे जो है हम सबसे पहले आज बात करने वाले लामड़ा के बारे में। तो लेकिन लामड़ा के बारे में हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स जो है लिखने से पहले उसके बारे में जान लेते हैं कि लामड़ा एक्सप्रेशन किसको कहते हैं और किस तरह से उसे यूज किया जाता है। तो लैम्बडा फंक्शन जो एक छोटा सा स्मॉल फंक्शन है, लाइक जिस तरह हमने प्रीवियस क्लासेस में डेफ कीवर्ड की मदद से फंक्शन क्रिएट किया था। फंक्शन में क्या होता है कि आप 2 से 3 लाइन तक का या फिर उससे ज़्यादा आपको उसके अंदर आपको जो है लिखना पड़ता है। लेकिन लैम्बडा एक्सप्रेशन में आप एक ही लाइन पे आपको जो है आर्गूमेंट्स में लिखना पड़ता है और साथ में एक्सप्रेशन भी आपको उसी लाइन में ही देना पड़ता है। तो उसका जो सिंटेक्स है कुछ इस तरह से जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहले आपको लैम्बडा कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा और उसके बाद जो है आपको आर्गूमेंट्स देना पड़ेगा। आप कितने, जिस तरह आप फंक्शन पे जिस तरह आप आर्गूमेंट्स देते थे, तो आप जितना चाहें आर्गूमेंट्स चाहें यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे आर्गूमेंट्स देना पड़ेगा और उसके बाद आपको सिंपली जो है यहाँ पे एक कॉलन यूज करना है और नेक्स्ट जो है आपको एक्सप्रेशन देना पड़ेगा कि आखिर ये एग्जीक्यूट कैसे करेगा। आपको जो जितने भी फार्मूला है जो भी है वो वहाँ पे एक्सप्रेशन पे आपको देना पड़ेगा। तो चलिए इसको किस तरह से एग्जीक्यूट करा जाता है उसके बारे में देखते हैं। और सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं और उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो आप सभी लोग यहाँ पे जो एग्जांपल पे देख सकते हैं। सबसे पहले हमने जो एक्स नाम की एक वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट किया। वेरिएबल आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद हमने यहाँ पे लामड़ा कीवर्ड का यूज किया है। कुछ इस तरह से उसका स्पेलिंग आप देख सकते हैं, LAMBDA। तो ये जो है लामड़ा का यूज किया है कीवर्ड। और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे उसके साइड में आर्गूमेंट्स यूज करने हैं, जो कि नम मैंने यहाँ पे लिया है। आप आर्गूमेंट्स कुछ भी ले सकते हैं, XY ABC कुछ भी आप यहाँ पे ले सकते हैं आर्गूमेंट्स। और उसके बाद जो है हमें यहाँ पे कॉलन यूज करना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है इसके। और उसके बाद हमने जो भी यहाँ पे आर्गूमेंट का नाम लिया था उसके जो एक्सप्रेशन है, यानी कि आउटपुट के टाइम उसमें जो फार्मूला आप लगाना चाहते हैं उस फार्मूले को आपको यहाँ पे लगवाना पड़ेगा। जिस तरह कि मैं यहाँ पे नम आर्गूमेंट के साथ मैंने ये कहा है कि मुझे जो भी नम इनपुट में करूँगा उसमें +10 करके आप मुझे आउटपुट शो करें। तो फिर हम प्रिंट फंक्शन उसके नीचे यूज करेंगे और उसके बाद हमारा जो वेरिएबल था एक्स, उसी को हमें यहाँ पे लिखना है वेरिएबल का नाम। और उसके अंदर जिस तरह हम फंक्शन में डेफ कीवर्ड के बाद हम कुछ भी एक आर्गूमेंट्स यूज करते थे और जब हम उस फंक्शन को कॉल करते थे तो उसमें फंक्शन के लिए हमें एक नंबर या फिर हमें जो भी आर्गूमेंट्स के हिसाब से उसे देना पड़ता था, उसको डिफाइन करना पड़ता था। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे भी आपको जो हमारा आर्गूमेंट्स यहाँ पे नम है तो हमें एक नंबर यहाँ पे देना पड़ेगा कि नम की वैल्यू कितनी है। और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली जो है आउटपुट में नम में +10 करके ये हमें रिजल्ट शो करेगा। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं कि रिजल्ट जो है ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये मैंने रन किया है, आप देख सकते हैं कि आपके सामने रिजल्ट जो है 20 आ रहा है, यानी कि इसने 10+ करके हमें आउटपुट में शो किया है। तो ठीक उसी तरह से लामड़ा को आप यूज कर सकते हैं। ये जो है बेसिकली एक लाइन पे आप जो है, अगर आपके पास शॉर्टकट मेथड है और छोटा सा फार्मूला आपको यूज करना है, ज़्यादा बड़ा फंक्शन यूज नहीं करना है, तो उस टाइम में हम जो है लामड़ा फंक्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और ये जो लामड़ा एक्सप्रेशन है यहाँ पे जो है आप जितनी चाहें उतनी आर्गूमेंट्स ले सकते हैं। जिस तरह कि मान लीजिए कि मुझे इसी वाले को मॉडिफाई करना है तो मैं यहाँ पे 2 आर्गूमेंट्स ले जाता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ए ले लेता हूँ और उसके बाद आपको सिंपली कॉमा देके बी, 2 आर्गूमेंट्स मैंने यहाँ पे ले लिए। और उसके बाद मुझे फंक्शन लगाना है कि आउटपुट में मुझे क्या शो करेगा। तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिख लिया है कि ए को मुझे मल्टीप्लाई करके बी के साथ आउटपुट में मुझे शो करना है, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारी जो यहाँ पे 2 आर्गूमेंट्स है तो उसके लिए हमें नीचे भी 2 आर्गूमेंट्स लेना पड़ेगा। जिस तरह फंक्शन में आपको अगर एक आर्गूमेंट्स देते थे तो अगर आप वहाँ पे 2 डिफाइन करेंगे तो ये एरर देगा। ठीक उसी तरह लामड़ा में भी अगर आप 2 आर्गूमेंट्स या कीवर्ड के यूज करते हैं तो आपको जो है यहाँ पे 2 ही डिफाइन करना पड़ेगा दोनों को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे नंबर्स एक 10 रहने दीजिए और दूसरा उसके बाद हम यूज करेंगे, चलिए मैं यहाँ पे 7 ले लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हम यूज कर देंगे। आप देखिए यहाँ पे हमारी 2 आर्गूमेंट्स हो गए, उसके फार्मूला भी हमने यहाँ पे लगा लिया है कि ए जो है इंटू होगा बी के साथ और आउटपुट में शो करेगा। तो जब हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे और 10 और 7 यहाँ पे नंबर्स दे देंगे तो ये ऑटोमेटिकली 10 × 7 करके हमें 70 आउटपुट में शो करना चाहिए। चलिए रन करके इसे देखते हैं। और ये आपके सामने देख सकते हैं कि यहाँ पे 70 शो हो रहा है। ठीक उसी तरह से आप यहाँ पे कितनी भी आर्गूमेंट्स चाहे ले सकते हैं, चाहे यहाँ पे कोई लिमिटेड नहीं है कि आप इतनी लिमिटेड नंबर्स का आर्गूमेंट ले सकते हैं, नहीं।
आपकी जितनी मर्जी ले सकते हैं और उसके हिसाब से आपको फार्मूला बस यहाँ पे देना है कि किस तरह से आउटपुट ये कौन सा वाला कैलकुलेशन करके आउटपुट शो करेगा। सो दोस्तों अब बात करते हैं कि लामड़ा फंक्शन की यूज क्यों किया जाता है या फिर इसकी जो यूज है वो क्यों किस लिए लोग ज़्यादातर करते हैं। तो यहाँ पे उसकी जो पावर है यानी कि ये जो लामड़ा फंक्शन है उसकी पावर तब पता चलता है जबकि आप एक फंक्शन के अंदर जब आप एक फंक्शन क्रिएट करते हो या फिर आप कुछ ज़्यादा ही कोडिंग वगैरह करते हो उसमें आपको बहुत सारा फंक्शन जो है क्रिएट करना होता है। तो उस टाइम में आपको ये जो लामड़ा फंक्शन की पावर पता चलता है क्योंकि एक फंक्शन के अंदर फंक्शन आप अगर करोगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो फंक्शन के अंदर अगर आप लैम्ब्डा फंक्शन का यूज करते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा ईज़ी से कैलकुलेट होता है और बहुत ही जल्दी जल्दी भी कैलकुलेट हो जाता है। जिस तरह कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेके देखेंगे। सो दोस्तों हमने यहाँ पे जो एक फ़ंक्शन क्रिएट किया है डेफ कीवर्ड की मदद से और उसके बाद जो है हमने फ़ंक्शन की यहाँ पे एक नेम माई फंक नाम का एक नेम रखा है और उसके बाद इसके अंदर हमने आर्गूमेंट लिया है एन। फिर हम नीचे गए और नीचे जाने के बाद हमने इसके अंदर रिटर्न और लैम्ब्डा एक्सप्रेशन का यूज किया है यहाँ पे। और उसके बाद हमने एक्स नाम की एक और आर्गूमेंट लिया है जो कि लैम्ब्डा फंक्शन के अंदर का आर्गूमेंट है। और उसके बाद हमने उसे फार्मूला दिया x+5 यानी कि हमारी जो भी x की वैल्यू हम इसे देंगे इनपुट में ये ऑटोमेटिकली उसमें जो है 5 जो है प्लस करके हमें रिटर्न करेगा आंसर। तो ये देखिए इस यहाँ पे क्या हुआ है कि हमने एक फंक्शन बनाया और उसके अंदर हमने एक और फंक्शन लामड़ा फंक्शन का यूज किया है। तो इसमें अगर हम आप जो है एक फंक्शन के अंदर एक और न्यू डेफ कीवर्ड की मदद से फंक्शन बनाएंगे तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, लाइन भी ज़्यादा आपको कोडिंग करनी पड़ेगी। लेकिन लामड़ा एक्सप्रेशन आपका यूज करेंगे तो एक ही लाइन में आपका सब कुछ हो जाएगा और इसे भी आप बार बार यूज कर सकते हैं। तो फिर हम नीचे जाएंगे और न्यू फंक्शन नाम का यहाँ पे मैंने एक और वेरिएबल क्रिएट किया है। और उसके बाद जो है मैंने ये जो मेरा माई फंक्शन नाम का फंक्शन था पहले तो उसको हमने यहाँ पे लिखा है और उसके अंदर जो एन था जिसको कि हमें यहाँ पे डिफाइन करना है तो एन को हमने जो है यहाँ पे 4 ले लिया है। ठीक है। और उसके बाद हम नीचे क्या करेंगे प्रिंट लिखेंगे, प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे और उसके बाद हमारी जो न्यू फंक्शन है यानी ये वाला इसमें हमें आर्गूमेंट देना है। ये जो न्यू फंक्शन के अंदर जो आर्गूमेंट है उसे हमने 9 नंबर दिया और ये जो 9 नंबर है ये बेसिकली एक्स की वैल्यू है। तो जब भी हम इसे देंगे 9 नंबर तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा कि x की जो फॉर्मूला है x+5 तो इसी 9 में ये ऑटोमेटिकली 5 को जो है प्लस करके आपको आउटपुट में शो करेगा। तो चलिए 9 और 5 जो है प्लस करके आपको आउटपुट में कितना शो करता है ये हम दिखा देते हैं। और ये ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं कि 14 जो है ठीक उसी तरह से आ रहा है। तो इसी तरह से आप जो यहाँ पे लामड़ा फंक्शन का फंक्शन के अंदर यूज करेंगे और आप जितनी बार चाहें लामड़ा फंक्शन का यहाँ पे 10 12 15 जितना चाहें उतना यूज कर सकते हैं। आपको लाइन भी कम लगेगा और आपकी जो कोडिंग में स्पीड भी ज़्यादा आ सकता है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो आप थोड़ा सा बैक करके देख सकते हैं, नहीं तो फिर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिल जाएंगे। आप नोट्स में से जाके अच्छे से रीडिंग करके समझ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने उसी वाले एग्जांपल को हम थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफिकेशन करेंगे और उसमें जो है हमने प्रीवियस में हमने जो एक ही एग्जांपल का यूज़ किया था अब हम दूसरा एग्जांपल भी यूज़ करेंगे और उसी सेम फंक्शन का यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे दोबारा बार बार फंक्शन यूज़ नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं, बस एक ही फंक्शन को हम लिखेंगे और उसके बाद बस हम वहाँ पे एक नया वेरिएबल बना के फंक्शन को जो है यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। तो देखिए पहला लाइन तो ये था कि न्यू एफ हमारा जो वेरिएबल था उसके बाद हम जो है माई फंक्शन में यहाँ पे आर्गूमेंट्स लेके हमारी जो आउटपुट था वो निकला था। पर यहाँ पे हमने जो फार्मूला चेंज किया है, यहाँ पे जो प्लस था तो हमने यहाँ पे इंटू 5 का फार्मूला यूज किया है जिससे कि एक्स की वैल्यू अगर हम जो भी देंगे 9 देंगे तो ये जो है 9 के साथ 5 मल्टीप्लाई करके आंसर शो करेगा। और अगर यहाँ पे हमने 11 लिया है तो ये ऑटोमेटिकली 11 के साथ 5 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आपको आउटपुट में शो करेगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे न्यू एफ और न्यू एफ टू का यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया है। तो न्यू एफ में हमने फंक्शन का यूज किया जो कि हमारा फंक्शन का यहाँ पे नेम था। और उसके बाद हमने उसके अंदर जो एन है उसको हमने 4 लिखा है और फिर जो भी आप यहाँ पे नंबर दे सकते हैं क्योंकि एन जो आर्गूमेंट्स उसे डिफाइन करना पड़ता है। और उसके बाद जो है हमने न्यू एफ टू का यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने एक और दूसरा सेम टू सेम प्रीवियस लाइन की तरह यहाँ पे फंक्शन के अंदर एक और यहाँ पे डिफाइन किया है क्योंकि हमें 2 बार इसे एग्जीक्यूट करना है। तो प्रिंट फंक्शन हमने फिर यूज़ किया और उसके बाद पहला वाला जो यहाँ पे न्यू एफ का जो वेरिएबल था उसको हमने यूज़ किया लिखा है और उसके अंदर जो एक और न्यू यहाँ पे नंबर हमने डिफाइन किया। और नेक्स्ट सेकंड लाइन में हमें न्यू एफ टू के अंदर का फंक्शन को जो है आउटपुट में शो करना था तो इसीलिए हमने 2 वाला यहाँ पे यूज किया है। तो आप जितनी चाहें उतनी बार आप फंक्शन को जो है कॉल कर सकते हैं सिर्फ एक बार ये जो लैम्ब्डा एक्सप्रेशन को यूज करने के बाद। तो अब हम जब रन करेंगे इसे तो ये ऑटोमेटिकली 9 के साथ 5 को इंटू करके आंसर शो करेगा और उसके नीचे 11 के साथ 5 को इंटू करके आंसर शो करेगा। तो चलिए रन करते हैं और ये देख सकते हैं कि 9 के साथ 5 इंटू हुआ तो 45 और 11 के साथ 5 इंटू हुआ तो 55।
ठीक उसी तरह से आप इसे जितनी भी बार यूज़ कर सकते हैं। तो लैम्ब्डा फंक्शन में दोस्तों इतना ही है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें बस इतना ही है कि आप किस तरह से इसे यूज़ करेंगे। जब आपको फंक्शन के अंदर फंक्शन लिखने में ज़्यादा तकलीफ होती है तो आप यहाँ पे लैम्ब्डा एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकते हैं और इजीली जो है उसे एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। और एक और बात बताते हैं कि लैम्ब्डा फंक्शन जो है वहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है, जबकि आप एक शॉर्ट पीरियड के लिए आपको एक फंक्शन के अंदर फंक्शन बनाना होता है और ज़्यादा मतलब लंबा नहीं चाहिए, बहुत ही शॉर्ट में चाहिए, तो उस टाइम में टाइम को आपको थोड़ा सा बचाना पड़ता है, तो उस टाइम में आप इसका यूज कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप फंक्शन का यूज करके भी उस कोड को पूरा कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और डिस्क्रिप्शन से जो है नोट्स आपको मिल जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड भी नोट्स जरूर कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।